ओम। आर्य समाज क्या है? आर्य समाज का संगठन तथा आर्य समाज के मुख्य कार्य। आर्य समाज का संगठन कम से कम 9 सभासदों का एक समाज होता है। प्रत्येक सभासद को अपनी आय का शतांश अर्थात 100 रुपये पर 1 रुपया चंदे में देना चाहिए। शतांश चंदा न देने वाले तथा सदाचार से न रहने वाले व्यक्ति सभासदी से पृथक किए जा सकते हैं। प्रांत के समाजों को संगठित करने के लिए प्रांतीय प्रतिनिधि सभाएं हैं, जिनमें प्रत्येक समाज के प्रतिनिधि जाते हैं। प्रतिनिधि भेजने का नियम है कि प्रति 35 सभासद या किसी विशेष काम के लिए एक प्रतिनिधि भेजा जाता है। प्रांतीय प्रतिनिधि सभा के प्रबंध के लिए एक अंतरंग सभा होती है। प्रतिनिधि सभाओं द्वारा चुने हुए सभासदों की सार्वदेशिक सभा है, जिसका स्थान दिल्ली में है। आर्य समाज के मुख्य कार्य। पहला, शिक्षा का कार्य। भारत में अंग्रेजी शासन की नीति थी कि अंग्रेजी शिक्षा द्वारा भारतीयों को पाश्चात्य सभ्यता में रंग दिया जाए ताकि वे अपनी संस्कृति से विमुख हो जाएं। इसी उद्देश्य से देश में स्थान स्थान पर अंग्रेजी विद्यालय खोले गए। आर्य समाज ने देश में भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए सर्वप्रथम पाठशालाएं, गुरुकुल और कॉलेज खोले। इस समय आर्य समाज के अधीन भारतवर्ष में छोटे बड़े सब मिलाकर कई हजार विद्यालय हैं और इन पर करोड़ों रुपया व्यय होता है। बड़े बड़े विद्यालयों के नाम ये है: DAV कॉलेज जालंधर, गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल वृंदावन, कन्या महाविद्यालय जालंधर, DAV कॉलेज देहरादून, DAV कॉलेज कानपुर, महाविद्यालय ज्वालापुर, हंसराज कॉलेज दिल्ली आदि। दूसरा कार्य, अनाथालय। लगभग 50 अनाथालय जिनमें अनाथ बच्चे पाले जाते हैं खोले गए, जैसे कि फिरोजपुर, अजमेर, आगरा, बरेली, लखनऊ, भिवानी और देहरादून आदि। तीसरा, स्त्री जाति का सम्मान। आर्य समाज से पूर्व स्त्री जाति के विषय में बड़े ही संकुचित विचार थे। उनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था और नीच व अपवित्र समझा जाता था। आर्य समाज ने वेद शास्त्रों से यह बताया कि नारी को भी वेद पढ़ने का अधिकार है और उसका शिक्षित होना आवश्यक है, क्योंकि वास्तव में माता ही बालक को बनाने वाली है। इसके लिए कन्या गुरुकुल, कन्या पाठशालाएं और विधवा आश्रम, जिनके द्वारा विधवाओं की सहायता होती है, खोले गए और हजारों विधवाएं इस प्रकार पतित होने से बचा ली गई। आर्य समाज ने पुरुष और स्त्री के समान अधिकार बताए और इस प्रकार स्त्री जाति को सम्मान दिलाया। चौथा कार्य, हिंदी का प्रचार। हिंदी आज राष्ट्रभाषा के पद पर सुशोभित है। इसकी उन्नति का श्रेय जिन संस्थाओं को है, उनमें आर्य समाज का स्थान सबसे ऊंचा है। भारतवर्ष में कई भाषाएं बोली जाती है, जो देश की एकता में बाधक है। महर्षि दयानंद जी ने स्वयं गुजराती और संस्कृत का विद्वान होते हुए भी सबसे पहले यह अनुभव किया कि राष्ट्रीय एकता के प्रचार के लिए भारत का उनका अनुयायी होने के लिए तैयार था। फिर भी उन्होंने उन क्षणिक प्रलोभनों पर लात मार दी तो हमारा सिर ऋषि के तपोबल के सामने स्वभावतः स्वयं झुक जाता है। यदि स्वामी दयानंद जी ऐसे ना होते तो वह ऋषि कहलाने के कदापि योग्य न होते। उनमें और साधारण सुधारकों में कोई भेद न होता।
अभी ऋषि दयानंद जी की मृत्यु को 65 वर्ष ही हुए हैं। अभी समय इतना निकट है कि हमको उनका वास्तविक स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता। जब कतई जब कई शताब्दियां व्यतीत हो जाएंगी, उस समय ऋषि के गौरव को भली प्रकार समझ सकेंगे। जो लोग आर्य समाज पर संकुचित डॉगमेटिक होने का दोष लगाते हैं, वह नहीं जानते कि अनियमितता का नाम उदारता नहीं है। किसी समाज के किसी समाज के संगठन के लिए निश्चित सिद्धांतों की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हिंदू जाति के वर्तमान असंगठन का बहुत बड़ा कारण यह है कि इसके सिद्धांत निश्चित नहीं रहे। जो आया उसने मनमानी की और जाति के टुकड़े टुकड़े हो गए। ऋषि दयानंद जी ने इसी रोग का निराकरण किया और समस्त जाति को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया। जब तक आर्य समाज ऋषि के बताए हुए नियमों पर कटिबद्ध रहेगा, उसकी उन्नति ही होती जाएगी। परंतु जिस प्रकार ऋषि दयानंद जी ने चिरस्थायी लाभ के लिए क्षणिक लाभों की परवाह नहीं की, इसी प्रकार आर्य समाज को भी दृढ़ रहना चाहिए। जो लोग धूप और मेह फलस्वरूप बड़ी संख्या में अच्युत कहे जाने वाले भाई ईसाई और मुसलमान बनते जा रहे थे, आर्य समाज ने उनको वेद तक पढ़ने का अधिकार दिलाया और स्थान स्थान पर उनके लिए पाठशालाएं खोली। आर्य समाज ने सबसे पहले अछूतोद्धार आंदोलन चलाया, जिसके बाद में हमारी सरकार ने बहुत बल दिया। 10वां कार्य, वेदों का प्रचार बढ़ाया। आइए ऐसे समाज के सभासद बनिए, क्योंकि इसी से देश का कल्याण होगा। नोट: जो सज्जन आर्य समाज के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे निम्नलिखित पुस्तकें पढ़ें। 1. सत्यार्थ प्रकाश, महर्षि दयानंद कृत। 2. ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, महर्षि दयानंद कृत। 3. आर्य समाज क्या है, महात्मा नारायण स्वामी कृत। 4. आर्य समाज के नियमों की व्याख्या, स्वामी सत्यानंद कृत। 5. निर्णय के तट पर 5 भाग, अमर स्वामी सरस्वती तथा कर्मयोगी लाजपत राय अग्रवाल कृत। इस पुस्तक का पठन यहाँ समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति।